यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टोटली रिलेटेड है इंटरफेरेंस के साथ। इंटरफेरेंस में जब हम इंटरफेरेंस का नाम लेते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आ जाएगी और डिस्ट्रक्टिव भी आ जाएगी। तो आज के टॉपिक में हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक टाइम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों को हम साउंड वेव्स के लिए यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर आज के लेक्चर में जो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो दोनों केसेस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में हम लाइट वेव को यूज़ करेंगे। लाइट जो है, क्योंकि ये भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट हमने ऐसे क्लियर किया था कि इंटरफेरेंस के लिए हमने ये कहा था कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा वेव मिक्स्ड अप हो जाएं और उनके मिक्स्ड अप होने की वजह से या तो मैक्सिमम इफेक्ट हमें मिले या मिनिमम इफेक्ट मिले, तो ऐसा फिनोमेना जो होगा तो वो इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशंस कहलाता है। इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये कहा था कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर कंबाइन हो जाएं, फॉल हो जाएं, तो अगर मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इस टाइप की जो इंटरफेरेंस होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर यही वेव्स इन वेव्स की वजह से मिनिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए, पहले के मुकाबले में एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए, तो ऐसा इफेक्ट जो होगा तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दिया था। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंसेप्ट यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास पाउंड है और इस रिपल टैंक की हम अगर लेट्स सपोज एग्जांपल लें और यहाँ पर हम दो ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं और ये ऑसिलेटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से ये ऑसिलेटर जो होगा इससे इस तरीके से वेव्स प्रोड्यूस, और ये वाला ऑसिलेटर जो होगा इन दोनों ऑसिलेटर से क्या होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब ये वेव जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं तो यहाँ पर एक वेव्स यहाँ से आ रही है दूसरी, तो दोनों वेव्स यहाँ पर क्या हो रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो रही हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस हो कि जहाँ पर ये वेव्स अगर क्रस्ट के साथ फॉर्म्ड हो रहा है तो यहाँ पर इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो इस टाइप की इंटरफेरेंस जो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ऐसा हो कि लेट्स सपोज यहाँ से जो वेव्स आ रही है ये कंस्ट्रक्टिव, यहाँ से क्रस्ट और यहाँ से जो वेव्स इसका ट्रफ आपस में सुपरपोज हो जाएंगे तो क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और यहाँ अगर आप लोग इसको देखें रियल में तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और जो स्टिल वाटर के अंदर हम वेव जनरेट करते हैं तो इस किसी जगह से वेव हमें नज़र आती हैं और किसी जगह से वेव हमें नज़र नहीं। तो ये वो रीजन होती है जहाँ पर मिनिमम इफेक्ट होता है, तो इस इफेक्ट के ऊपर यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पर जो मैक्सिमम हमें इफेक्ट नज़र आता है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको 1817 में यंग्स ने परफॉर्म किया। यंग्स ने ये किया कि एक कार्डबोर्ड लिया और उसके अंदर दो स्लिट ली। लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारे पास कोई भी कार्डबोर्ड है, यहाँ पर हम इसके अंदर एक स्लिट यहाँ पर फॉर्म करते हैं और दूसरी स्लिट यहाँ पर फॉर्म करते हैं, और इसके सामने यहाँ पर हम सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस प्लेस करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट रख रहे हैं और यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ये लाइट यहाँ से आएगी, लाइट रेज जो होंगी, लाइट वेव्स जो होंगी इन स्लिट के ऊपर फॉल करेंगी।
तो ये वाली जो रीजन होगी जहां पर जो ब्लैक है, तो लेट्स सपोज हम इसको स्लिट का नाम देते हैं, स्लिट इसमें से पास हो जाएंगी और ये वाली रीजन जो होगी यहां से पास नहीं होगी। आगे यहां पर हम क्या करते हैं, इसके आगे स्क्रीन रखेंगे, जो रेज यहां से इसमें से पास होंगी आगे स्क्रीन के ऊपर जाएंगी, तो किसी पॉइंट पर ये दोनों वेव्स कंबाइन हो जाएंगी, किसी पॉइंट पर नहीं होगी। तो हमें स्क्रीन के ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगे, तो किसी जगह पर डार्क इफेक्ट होगा, किसी जगह पर ब्राइट इफेक्ट होगा। तो जहां पर डार्क इफेक्ट हमें नजर आएगा तो उस जगह को हम बोलेंगे कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाउंड हो रही है, और वहां ऐसी जगह जहां पर जहां पर ब्राइट होगा तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर डार्क इफेक्ट होगा तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपीयर होगी। और यही जो एक्सपेरिमेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये दे रहा है। तो हम इसे ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये वो रीजन है कि जहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट को हम इसको ऐसे करते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम ऐसे एक स्लिट प्रोड्यूस करते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शंस में। तो सिर्फ क्योंकि यहाँ से इस वजह से किया है कि ये लाइट जो होगी तो थ्रू आउट फैल जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर एक स्लिट बना लेते हैं कि ये लाइट जो है सिर्फ इसी स्लिट में से पास हो। जब ये लाइट इस स्लिट में से पास होगी तो यहाँ पर इस तरीके से ये बाहर क्या होगी, निकल वेव्स की फॉर्म में। तो मैं इस वजह से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये वेव्स की फॉर्म में यहां से लाइट बाहर निकलेगी। या तो आप लोग ऐसे कर लें, तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना, ये साउंड वेव्स के लिए हम नहीं कर रहे, ये लाइट वेव्स के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज यहां से लाइट जो है इसमें से बाहर वेव्स की फॉर्म में से निकल जाएगी। क्योंकि ये है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसके आगे दो स्लिट प्रोड्यूस करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर स्लिट, तो इसके आगे लेट्स सपोज हम दो स्लिट प्लेस करते हैं, तो उस स्लिट को हम ऐसे ड्रा करेंगे और इसके सामने वर्टिकल डायरेक्शंस में हम एक स्क्रीन प्लेस करते हैं। तो ये वर्टिकल डायरेक्शंस है, तो वर्टिकल डायरेक्शंस में एक स्क्रीन हम इसके सामने क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो ये मैं साथ यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये y जो है तो y रिप्रेजेंट कर, और इसका सेंटर पॉइंट भी लिख लेते हैं। तो ये इसका हमारा, हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास स्लिट है तो इसके अंदर हम दो स्लिट, अच्छा अगर आप लोग इसको ना बनाएं तो फिर भी हमारी डायग्राम कंप्लीट रहेगी। तो इसके अंदर हम यहाँ से दो स्लिट ऐसे बना लेते हैं। लेट्स सपोज एक ये स्लिट है और दूसरी यहाँ से ये स्लिट बन रही है। तो ये हमारे पास सिंगल स्लिट थी, इसके आगे हमने दो स्लिट बनाई, एक को हम स्लिट S1 का नाम देते हैं, ये हमारे पास होगी स्लिट S1, और इस स्लिट को हम S2 का नाम देते हैं। अगरचे ये और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट को हम O का नाम देते हैं। ये सेंटर पॉइंट है और इसको हम क्या करेंगे, O का नाम देंगे। यहां से ये सोर्स से इससे लाइट निकलेगी, तो अब लाइट यहां से ये वाली रीजन इसमें से पास नहीं करेगी, ये वाली रीजन जो होगी इसमें से पास नहीं, यहां से जस्ट लाइट यहां से दो रीजन में से पास करेगी। वो कौन सी रीजन है, जहां पर हमने स्लिट S1 और S2, S1 और S2 इस रीजन में से लाइट पास करेगी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको डिस्कस करने के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में चार चीज़ों का होना लाजमी है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन हमारे पास हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो हम यहाँ से लाइट सोर्स ले रहे हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ से एक लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, एक लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ भी सेम नहीं होगी। जब वेवलेंथ सेम नहीं होगी तो यहाँ पर इस लाइट का कलर डिफरेंट हो सकता है। लेट्स सपोज अगर इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट है तो ये हमारे पास रेड होगी, ये हमारे पास ग्रीन या येलो किसी और कलर की। तो ऐसी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनकी सेम होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इसके साथ इनकी डायरेक्शंस भी सेम होनी चाहिए। जो हम लाइट रेज लेंगे तो उन
लाइट रे की डायरेक्शंस भी सेम होनी चाहिए कि दोनों एक ही डायरेक्शंस में ट्रेवल करें। ऐसा ना हो कि एक लाइट रे इधर ट्रेवल कर रही हो और दूसरी लाइट रे इस डायरेक्शन में। इसकी रीज़न कि हमने ये कहा है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस होनी चाहिए। तो यहाँ अगर एक इधर जा रही है, दूसरी लाइट रे इधर आ रही है, तो किसी पॉइंट पर जाकर ये मीट नहीं करेंगी। जब मीट नहीं करेंगी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस के फिनोमेना के लिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि दोनों लाइट रेज जो हैं तो ये मूव करें, किसी एक डायरेक्शन में मूव करें। थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए कि जो लाइट सिंगल वेवलेंथ या सेम कलर ले लें। और फोर्थ पॉइंट कोहेरेंट या कोहेरेंस भी लिख सकते हैं कि दोनों लाइट रेज जो होंगी तो ये कोहेरेंट होनी चाहिए या इनकी में कोहेरेंसी होनी चाहिए। कोहेरेंसी मींस या कोहेरेंट मींस देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइट रे। तो इन 4 पॉइंट का होना जरूरी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो हम ऐसे कहते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ से जो लाइट रेस आ रही हैं, इसी डायग्राम को यहाँ पर मैं ऐसे बनाता हूँ कि ये मेरे पास 2 स्लिट हैं और ये स्क्रीन है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है। एक और चीज़ यहाँ से कि 2 स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है, 2 स्लिट के दरमियान डिस्टेंस, तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे स्लिट S1 एंड S2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। डी से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ से अगर ये लाइट रे यहाँ पर इस पॉइंट से स्लिट S1 से और स्लिट S2 से दोनों लाइट रे पॉइंट O के ऊपर आ रही हैं, तो यहाँ से देखें हमने जितना डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से ऊपर तक लिया हुआ है तो उतना ही स्लिट S2 का भी लिया हुआ है। तो अब अगर डिस्टेंस सेम है, दोनों स्लिट यहाँ स्क्रीन से सेम डिस्टेंस के ऊपर हमने सेपरेट की हुई हैं, तो इस वजह से हम ऐसे कहेंगे कि ये लाइट रे जो होगी, लेट्स सपोज मैं ऐसे कहूँगा R1 और ये R2 लाइट रे दोनों जो होंगी तो यहाँ पर जाकर दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया। ऐसे अगर वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें आप लोग, ऐसे लाइट रे आ रही हैं, दूसरी लाइट रे भी ऐसे आ रही है, तो ये सेम जहां पर क्रस्ट है वहां पर क्रस्ट एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर क्रस्ट और क्रस्ट ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी सिचुएशंस होती कि एक लाइट रे ये आ रही है और दूसरी लाइट रे का यहाँ से ऐसे ट्रफ आकर तो ये इस पॉइंट पर अगर होते तो यहाँ पर फिर हमें इंटेंसिटी ना मिलती। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा ब्राइटनेस यहाँ पर ना मिलती। अगर आप लोग टार्च देखें तो उसका सेंटर पॉइंट जो होगा तो वो आपको ब्राइट नजर आएगा। उसकी रीजन ही यहाँ पर ऐसी ये रीजन होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएगा, एक ऐसा स्पॉट जो होगा तो ये हमें ब्राइट सा स्पॉट एक नजर आएगा। उसके बाद ये वाली जो रीजन, इसको मैं ऐसे करता हूं कि लेट्स सपोज यहाँ पर ये वो रीजन है जहां पर हमें ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है। फिर हमें यहाँ पर कुछ डार्क, ये वाली जो जगह मैंने छोड़ी है तो यहाँ पर डार्क स्पॉट नजर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे कि ऐसा आएगा कि ये हमारे पास ब्राइट, फिर उसके बाद ऐसा फिनोमेना होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जितना हम दूर जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो जितना हम दूर जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ पर देखें कि सेंटर में तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को नाम देते हैं P पॉइंट। P पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो हम ऐसे कहेंगे कि ये सोर्स जो है इसमें से लाइट रे अब जो है ओरिजिन O की बजाय पॉइंट P के ऊपर जा रही है और इसको हम R1 से, और इसकी साथ डायरेक्शंस भी हम ड्रा करेंगे। और दूसरी लाइट रे जो होगी तो दूसरी लाइट रे यहाँ सोर्स S2 स्लिट S2 में से पॉइंट P की तरफ जाएगी और दूसरी लाइट रे यहाँ से पॉइंट P की तरफ जा रही है। और इस लाइट रे को हम R2 का नाम देखते हैं।
अब यहाँ पर फिनोमेना डिफरेंट हो जाएगा, सारी सिचुएशंस चेंज हो जाएगी। कैसे कि जब लाइट रे ओरिजिन के ऊपर या सेंटर पॉइंट तक पहुंच रही थी उसके मुकाबले में अब यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस अपीयर हो जाएगी। कैसे डिफरेंट सिचुएशंस अपीयर होगी, तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि लाइट रे R1 जो है उसने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है। लाइट रे R1 जो है तो इसका ने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है, लाइट रे R2 जो है इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि लाइट रे, लेट्स सपोज यहां पर ये हमारी दो स्लिट हैं, एक स्लिट S1 से यहां से ये वाला पॉइंट और स्लिट S2 से ये पॉइंट, दो पॉइंट आ गए। अब यहां से हम ये देखते हैं कि लाइट रे यहां से ये इस तरीके से आ रही है और इस पॉइंट तक, अब यहां से लाइट रे ऐसे आ रही है। तो यहां पर देखें कि जहां पर क्रस्ट था तो अब वहां पर ट्रफ आ रहा है, तो एक क्रस्ट और ट्रफ आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हमें मिनिमम इफेक्ट मिलेगा। किस वजह से होगा, तो वो सिचुएशंस हम देखना चाहेंगे कि लाइट रे R1 के मुकाबले में R2 ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम ऐसे कहेंगे कि स्लिट S1 जहां से उसका सेंटर है जिसमें से लाइट रे R1 पास हुई है, वहां से हम रे R2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो रे R2 जो है इसके ऊपर यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि यहां पर जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो एंगल थीटा हो रहा है और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल बन रहा है। तो अब ये वाली साइड हमारे पास जो है ये D के इक्वल है, तो ये वाली साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम यहां पर हम नाम देंगे D साइन थीटा। डी साइन थीटा से पहले मैं इसको नाम ये देता हूं कि इतना डिस्टेंस इसने ज्यादा कवर किया है। कितना, ये वाली जो रीजन आ रही है तो लाइट रे R2 ने इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइट रे में R1 और R2 में क्या है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इनके पाथ में डिफरेंस है। कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर ये जो पाथ डिफरेंस हमारे पास है, इतना पाथ डिफरेंस इसने लाइट रे R2 ने ज्यादा कवर किया है। तो इस पाथ डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम यहां पर ऐसे करेंगे कि ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये D के इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर साइड जो होगी, तो परपेंडिकुलर साइड हमारे पास D साइन थीटा के इक्वल बन जाएगी। अब हम ये कहेंगे कि जो पाथ डिफरेंस हमारे पास आ रहा है तो वो किसके इक्वल है, D साइन थीटा के इक्वल है। तो पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम ऐसे कहेंगे, टू फाइंड द डिफरेंस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 ऑन R2 एज शोन इन फिगर। जस्ट हम सिर्फ एक ही डायग्राम को छोड़ेंगे जो कि हमारी मेन डायग्राम है। अब यहां पर हम ये कहेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल, इसको हम S1 S2 और ये वाला पॉइंट जो होगा इसको मैं Q पॉइंट का नाम देता हूं। तो ट्रायंगल S1 S2 Q, इसमें हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इतना पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस को डेल आर से या डी आर या डेल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस है तो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल आर डिवाइडेड बाय डी के इक्वल हो जाएगा। तो डेल आर डिवाइडेड बाय डी, तो डेल आर किसके इक्वल, डेल आर इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब यहां पर आप लोग ये साथ लिख सकते हैं कि डेल आर किसके इक्वल है, पाथ डिफरेंस के इक्वल। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, डी साइन थीटा के इक्वल है। तो यहां से हमें पता चला, इसको ऐसे लिखने आप लोग कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, कि दोनों लाइट रे में इतना डिफरेंस आ रहा है, डी साइन थीटा आ रहा है। नाउ देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ
कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर ये सिचुएशंस हो कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, इसको आप लोग इक्वेशंस 1 का नाम दें, ये इक्वेशंस 2। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी किस वक्त कि अगर हमारे पास यही पाथ डिफरेंस इक्वल हो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लेमडा, इसको इक्वेशंस 3 का नाम दें। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस वक्त होगी जब पाथ डिफरेंस जो आया है, पाथ डिफरेंस इक्वल हो एम लेमडा के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और अगर यही पाथ डिफरेंस इक्वल हो एम प्लस 1/2 इंटू लेमडा के इक्वल हो तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगी। अब यहाँ पर हम ये फाइंड करेंगे पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड ऑन द स्क्रीन, कि ये जो स्क्रीन है वर्टिकल डायरेक्शंस वाई डायरेक्शंस में, ये वाई डायरेक्शंस में हमने इसे लोकेट किया हुआ है। तो इसके ऊपर किसी रीजन में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो उन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की हम पहले पोजीशंस फाइंड करेंगे, फिर हम उन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ फाइंड करेंगे कि इस यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज जो है इसकी विड्थ कितनी है और डार्क फ्रिंज जो होगा इसकी विड्थ कितनी आ रही है। तो अब यहाँ पर हम इनकी पोजीशंस पहले कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क, यहाँ पर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं उनकी हम पोजीशंस फाइंड करेंगे। हम ये कहते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है सी और जो हमने स्क्रीन है, तो सेंटर पॉइंट सी और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो ये सेंटर पॉइंट सी और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये वाली साइड यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा से, ये सेंटर के साथ एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रही है कौन सी, CPO, तो CPO ट्रायंगल में। और एक और चीज कि यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शंस में, सेंटर से वर्टिकल डायरेक्शंस में हमारे पास एम्पलीट्यूड्स होगा, ये YM देगा। तो अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कौन सी, ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है वर्टिकल साइड YM और ये D। तो इसमें हम किसकी थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके, वाई एम डिवाइडेड बाय डी। तो वाई एम डिवाइडेड बाय डी। नाउ वाई एम इज इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस 4। अगर हम ऐसा कहें कि इफ D इज मच ग्रेटर देन D, कौन सा, कि ये जो स्मॉल डिस्टेंस है दो स्क्रीन के स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होगा, और D जो है बहुत ज़्यादा हो, तो जितना हम स्लिट को यहाँ पर प्लेस करें और D स्क्रीन जो है यहाँ पर जितना ज़्यादा हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे तो उस टाइम थीटा क्या हो जाएगा, थीटा डिक्रीज होता जाएगा। जब थीटा डिक्रीज हो जाएगा तो हम ऐसे कहेंगे कि जब थीटा डिक्रीज होगा तो टेंजेंट थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम इसकी जगह साइन थीटा यूज करेंगे। तो ये वाली इक्वेशंस जो होगी, इक्वेशंस को हम नाम देंगे 4 का जो नाम दिया हुआ है, तो ये इक्वेशंस वाई एम इज इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा, इसको नाम दें इक्वेशंस 5 का। अब इक्वेशंस 5 में हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो वहां से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी हैव डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या आया है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा डिवाइडेड बाय डी। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू वाई एम इज इक्वल टू एम डी एम लेमडा डिवाइडेड बाय डी। ये वाली जो इक्वेशंस है डी एम लेमडा, इसको नाम दें इक्वेशन 6 का। इक्वेशन 6 represent the mth of bright fringes on the screen।
ये mth ऑफ ब्राइट के अगर लेट्स सपोज यहाँ पर 100 ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो 100 ब्राइट फ्रिंजेस की ये पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली जो इक्वेशंस है तो ये ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द डार्क फ्रिंजेस। अच्छा एक और यहाँ पर मेन कंसेप्ट ये है कि मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस है, इक्वेशंस किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इक्वेशंस 2 और 3। मैंने इक्वेशंस 2 को क्यों यूज किया है, इक्वेशंस 2 देखें मैंने कहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आ रही है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए ब्राइट, तो यहां पर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड हो रहा है तब मैंने इक्वेशंस 2 को यूज किया है। जब मैं डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस को फाइंड करूंगा तो वहां पर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंसेप्ट यूज करूंगा। तो यहां पर इसी इक्वेशंस में इन इक्वेशंस 5 फॉर टू फाइंड द पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए ये इक्वेशंस कैसे बन जाएगी, ym इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा m+1/2 और साथ क्या आ जाएगा लेमडा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू रहेगी, या पहले आप लोग फाइंड कर लें वैल्यू, फिर हम इक्वेशंस 5 में पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू m+1/2 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा d। अब यहां से देखें ये वाली वैल्यू साइन थीटा की हम पुट करेंगे इक्वेशंस 5 में, तो इक्वेशंस 5 में जब पुट करेंगे ym इज इक्वल टू d m+1/2 इंटू लेमडा डिवाइडेड 7 रिप्रेजेंट कर रही है mth नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस की जो पोजीशंस कैसे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन यहां पर जो फ्रिंजेस फॉर्म्ड हो रहे हैं ना, वो फ्रिंजेस यहां पर स्क्रीन के ऊपर फॉर्म्ड हो रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि आगे हमने ऐसे स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो इस वजह से हम पोजीशंस फाइंड करने के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शंस को यूज करेंगे। ym जो होगा, तो ये इक्वेशन 7 जो है रिप्रेजेंट करेगी पोजीशंस किसकी, डार्क फ्रिंजेस की, और इक्वेशंस 6 जो होगी तो ये रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो अब एक और कि हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस हैं इनकी विड्थ कितनी होगी, तो यहां पर हम ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ कैलकुलेट करेंगे। विड्थ, फ्रिंज विड्थ है क्या, वेवलेंथ को हमने डिफाइन किया था द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव two consecutive crust or two consecutive trough are known as one wavelength। और यहाँ पर हम फ्रिंजेस की बात करते हैं, तो फ्रिंजेस हमारे पास क्या हैं, यहाँ पर ये रीजन जो है ये ब्राइट है, इसके बाद डार्क ब्राइट डार्क, दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, फ्रिंज विड्थ रिप्रेजेंट करेगा, या इसे स्पेसिंग भी कहेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग का नाम भी दिया जाता है। तो फ्रिंज स्पेसिंग हम ऐसे फाइंड करेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करने के लिए हम ये कहेंगे, नाउ फॉर फाइंडिंग द फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डार्क बैंड वी सब्ट्रैक्ट m-1 के जो हमारे पास लास्ट आएगी उसमें से हम क्या करेंगे m-1 के ऐसे करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 अप टू n, और इससे पहली जो वैल्यू होगी n-1, इन दोनों का हम क्या लेंगे, जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि मैं लास्ट इस पॉइंट की बात कर रहा हूं यहाँ पर पॉइंट P के ऊपर, तो P पॉइंट मैंने ये कहा था जितना हम दूर जाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो लास्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं स्पेसिंग, 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, n-1 करेंगे तो फिर भी हमारे पास किसके 1 के ही इक्वल होगा। तो हम ब्राइट फ्रिंजेस की अगर करें या डार्क की, दोनों सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ से जितना ये डिस्टेंस आ रहा है उतना ये डिस्टेंस भी हमारे पास आएगा। तो एक के लिए कैलकुलेट करेंगे, दूसरी हमारे पास ऐसी ही आ जाएगी। तो हम किसके लिए, सबसे पहले डार्क फ्रिंजेस अगर हम करेंगे तो डार्क फ्रिंजेस के लिए ym जो होगी, तो ब्राइट के लिए, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है
इज इक्वल टू डी एम, इक्वेशन 6 से देखें, इक्वेशन 6 डी एम लेमडा डिवाइडेड बाय डी -1 है, m -1 है तो यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, डी एम -1 जस्ट लिखेंगे, m -1 लेमडा डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू डी एम लेमडा डिवाइडेड बाय डी माइनस डी एम लेमडा डिवाइडेड बाय डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी लेमडा डिवाइडेड बाय डी। तो ये माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी, तो फ्रिंज स्पेसिंग जो हमारे पास आएगी, फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, डी लेमडा डिवाइडेड बाय डी। तो ये किसके लिए है, ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग इतनी हमारे पास आ रही है। अगर डार्क फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करें तो डार्क फ्रिंज स्पेसिंग के लिए वाई एम, ये वाली इक्वेशंस इसमें से m-1 लेंगे, फिर भी ये इससे हमारे पास डार्क के लिए भी यही आएगा डी लेमडा डिवाइडेड बाय 2। तो ये डार्क फ्रिंज स्पेसिंग हमने फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स आई होप कि आज का टॉपिक जो है यंग डबल स्लिट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। निहायत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो इसमें यही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, तो जो लाइट यहाँ पर है किसी पी पॉइंट के ऊपर ही अगर हम बात करें तो पी पॉइंट के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, इसके लिए हम रिलेशन इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।